उस आदमी को फ्रीजर के अंदर एक छोटा सा राज्य मिला। उत्सुक होकर उसने स्प्रे बोतल से उसमें पानी छिड़का। उसे हैरानी हुई कि उस छोटे से राज्य में तुरंत बारिश होने लगी। फिर उस आदमी ने एक बिल्ली को फ्रीजर में डाल दिया। अचानक वह बिल्ली उस छोटी सी दुनिया में बहुत बड़ी हो गई। लोगों को लगा कि कोई पौराणिक जानवर आ गया है। सब घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जब वह आदमी बड़े चाव से देख रहा था तो उसने अचानक उस छोटे से राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। उसने उस व्यक्ति को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फ्रीजर ने अचानक उस आदमी को अंदर खींच लिया। जब वह जागा तो उसने खुद को उस छोटे से राज्य में एक विस्काउंट के रूप में पाया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसके बगल में एक महिला जादूगरनी खड़ी थी। उसने गुस्से में उस आदमी पर उसकी पवित्रता चुराने का आरोप लगाया, जिससे उसकी जादू की शक्ति चली गई और वह बारिश नहीं करवा पा रही थी। उसी समय बैरन महारानी के साथ वहां आया। उस आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि उसे फंसाया गया है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। महारानी ने उसे मौके पर ही सजा देने का आदेश दिया। जब उसे सजा के लिए ले जाया जा रहा था तो अचानक आसमान में एक सफेद रोशनी दिखाई दी। सबको लगा कि कोई आपदा आने वाली है, लेकिन वह आदमी शांत रहा क्योंकि उसे पता था कि वह रोशनी उसकी टॉर्च से आ रही है। उसने जल्दी से महारानी को बताया कि वह रोशनी को गायब कर सकता है, लेकिन बैरन को उस पर शक हुआ। उसे लगा कि वह सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। उस आदमी ने एक मंत्र पढ़ा जो उसके दादा ने उसे कभी सिखाया था, और अगले ही पल वह असली दुनिया में लौट आया। उसने तुरंत टॉर्च बंद कर दी, फिर वापस उस छोटे से राज्य में चला गया। उसी समय सफेद रोशनी गायब हो गई। महारानी यह देखकर हैरान रह गईं और उन्होंने उस आदमी से अगले दिन बारिश की रस्म में हिस्सा लेने को कहा। अगले दिन जादूगरनी ने पहले बारिश करवाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर बाद भी आसमान सूखा रहा। जादूगरनी को यह नहीं पता था कि एक जादूगर उसके जादू में दखल दे रहा था। वे महारानी से उसे और उस आदमी दोनों को सजा दिलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस आदमी को पहले ही ये बात पता चल गई थी। इसलिए जब जादूगर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उस आदमी ने एक मंत्र पढ़ा और असली दुनिया में लौट आया। उसने फ्रीजर के ऊपर डेसिकेंट का एक पैकेट रख दिया। जादूगर चाहे जो भी मंत्र इस्तेमाल करे, आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। जब बारिश बुलाने की आदमी की बारी आई तो वह एक बार फिर असली दुनिया में लौट आया। उसे एक स्प्रे बोतल और एक फिल्म मिली। सब उस पर हंसे क्योंकि उसके पास कोई जादू नहीं था और उन्हें लगा कि वह बारिश नहीं ला सकता। आदमी ने जादू का मंत्र पढ़ने का नाटक किया और अगले ही पल आसमान अचानक गरज के साथ काला हो गया। एक दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ और बारिश करने लगा। इस दृश्य ने तुरंत सबको चौंका दिया। अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे।